आज हम पहुँचे हैं अलीगढ़ शांति रक्षक बौद्ध विहार में। हमारे साथ बनते जी बात करते हैं। जी बनते जी, आप जो इस अलीगढ़ के अंदर जो ये बौद्ध विहार बनाया हुआ है, कितना टाइम का अपना और इसका जो बौद्ध विहार का एक बार परिचय दें। सबसे पहले मैं देशवासियों को नमो बुद्धाय जय भीम बोलूँगा और सभी महापुरुषों को त्रिवार वंदन करते हुए, जैसे आपने जानकारी चाहिए कि ये बुद्ध विहार कब से है, तो यहाँ आज़ादी से पहले शांतिगिरी नाम के एक साधु तपस्वी रहे हैं। तो उनके सानिध्य में यहाँ पर हमारे जो भिक्षु हैं आए, वो रिश्तेदारी में कनेक्टेड थे। उन्होंने उनको साधु नहीं बनाया, शांतिगिरी जी ने। उन्होंने कहा कि आपको मैं भिक्षु देखना चाहता हूँ और बाबा साहेब की विचारधारा जो है वो सर्वोपरि है, बुद्ध का धम्म सर्वोपरि है। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी उम्र निकल गई है, अब भिक्षु बनने की उम्र नहीं है, इसलिए आप भिक्षु बनेंगे। तो उन्होंने उनको चीवर दिलवाया बाली उम्र में ही, और कंचन बोध ही उनको नाम मिला। तो वो नाम मिलने के बाद फिर ये जो है 1970 में यहाँ पर उन्होंने ये मन बनाया कि हम पूजा के लिए बनाएं। तो खट्टे मीठे अनुभव रहे, लेकिन 1972 में यहाँ गांव के कुछ प्रमुख जो लोग थे, उनके सहयोग से एक कमेटी बनी और उन्होंने इस जगह के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेके ये जो है बुद्ध विहार का निर्माण किया और यहाँ पूजा वंदना शुरू हो गई। और कंचन बोधि जी जो है ना यहाँ भिक्षु के रूप में रहे, और उनके सानिध्य में और भी बहुत सारे बुद्ध विहार बने और विद्वान भिक्षु थे। तो ये कंचन बोधि जो थे, उनके जो शिष्य यहाँ जो रहे हैं, रतन बोधि नाम के जो भिक्षु रहे हैं, उनको यहाँ पर 2010 में गोली लगी। लोगों ने यहाँ जो है ना ये ज़मीन हथियाने के लिए अपने योजना बनाई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और जब सफल नहीं हो पाए तो उसी दौर में जो है मायावती की सरकार थी, तो ये पंचायत भवन बना। तो इसका और भी विकास होना था, लेकिन सरकार का समय जो है ना कम था, विकास आगे नहीं हो पाया। नहीं तो इसकी चार दीवारी और सब जो है ना। कितनी एकड़ में बौद्ध विहार है ये देखिए 36 बीघा जमीन है। तो 5 बीघे 5 साते 35, 5 बीघे 7 एकड़ और 1 बीघा ये जमीन बनती है इस हिसाब से। यानी कि 36, जिसको 36 का 36 बीघे कह रहे हैं आप जी। तो 36 बीघे में क्या क्या है? ये सारी ओपन जमीन पड़ी है या कुछ और कुछ चल रहा है इसमें? पश्चिम की और जो है ये शमशान के लिए है, 1 एकड़ जमीन शमशान के लिए है। इसी 36 में से ही? इसी में से ही है जी। और इसमें जो है ना ये जैसे इसके आधी इधर आधी इधर, और सामने जो है ना अंबेडकर द्वार है, बाबा साहेब की प्रतिमा है। तो मेन गेट के ऊपर जो है ना
अंबेडकर वाटिका के नाम से ये जो है ना ऑन रिकॉर्ड है। अंबेडकर प्रतिमा और अंबेडकर वाटिका। अब क्या चल रहा है इसका? ऐसा है, सरकारें अपनी हैं नहीं, और यहाँ का नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी अंबेडकर वाटिका, बुद्ध विहार, ऐसी जो जगह है उनके ऊपर जो है मनोवादी सरकारों की जो है ना नीयत बुरी है, और वो इन जगहों का कुछ न कुछ स्वरूप बिगाड़ने में लगे। तो नीयत अच्छी नहीं है। और कई बार यहाँ मेरे सामने जो है ना कुछ भूमाफिया गुंडे आए, वो नापने वाला और वो दूरबीन ही लगा के वो ऐसा करके कुछ कई बार आए, नोक झोंक हुई, तब वो नहीं आए। उसके बाद एक बार फिर यहाँ एसडीएम महोदय आए, उन्होंने भी जो है ना कुछ ऐसा मंसूबा जताया कि हम इस ज़मीन को जो है ना बुद्ध विहार अंबेडकर वाटिका के उस मन छोड़ के कुछ और जो है ना इसका बनाए, जबकि ये सीमाबंदी हो चुकी है। हमारे बनते जो थे पहले, उन्होंने 1972 से लेके और 2010 तक जो है ना मुकदमे लड़े। 1972 से लेकर 2010 तक के जो मुकदमा जो अलीगढ़ कोर्ट के अंदर चला है, हाई कोर्ट तक जो है ना जाना, यानी कि लखनऊ भी गया है एक। हाँ, ये मामला वहां तक गया जी। और हमारे बनते कंचन बोध ही जो है ना इसमें विजयी हुए जी। और इतना है कि फिर भी जो है ना बदमाशों की नीयत खराब रही, तो हमारे रतन बोध ही बनते को गोली लगी। यानी कि इस भूमि पर गोलियां भी चली हैं। गोलियां चली हैं। हमारे बनते रतन बोध ही जो हैं उनको गोली लगी है, शहीद हो गए, उनकी समाधि बनी हुई है जी। तो हम जो है ना 4 साल पहले आए हैं यहाँ। तो इससे पहले कौन संभाल रहा था इसको? एक जैसे रतन बोधी के बाद जो है ना भिक्षु डर के मारे यहाँ आए ही नहीं, भयभीत थे, और ये वीरान हो गया था ये बुद्ध विहार। और भय के कारण जो है ना भिक्षु नहीं रुकते थे यहाँ। हम आए, हमने जो है ना इसको पुनर्जीवित किया, यहाँ पानी का प्रबंध किया, समर लगवाया, और जितनी बिल्डिंग में टूट फूट थी वो करवाई। जितना ये आप देख रहे हैं लगभग 19-20 बेड जो हैं हमने ये बनवाए भिक्षुओं के लिए, 50 बिस्तर बनवाए, रंग रोगन और जितनी टूट फूट सारी रिपेयर करवाई। तो ये हमने जो है ना सब गांव बस्ती की मदद से जो है ना बस्ती वालों के प्यार से जो है ना इसको काम को यहाँ तक, यानी कि गांव आपके साथ में खड़ा है आज, या कुछ गांव के विरोध में भी हैं आपके? नहीं, देखिए ये हमारे जो आमिन साहब हैं ये इसी गांव के बुजुर्ग हैं जी। और पूरा गांव हमारे साथ है। पूरा गांव जो है ना इसमें सौंदर्यकरण के लिए जो है ना पैसा इकट्ठा कर रहा है, पैसा इकट्ठा होने लग रहा है। तो ये जो है ना गांव के बुजुर्ग हैं, तो पैसा कुछ इकट्ठा हुआ है, कुछ और हो रहा है। तो ये सब जो है गांव का योगदान है, इलाके के लोगों का भी योगदान है। लेकिन क्या है, हमारे लोग गलती से जो है ना गलत लोगों को सरकार में चुन के भेज देते हैं, और उसकी वजह से हमारे जितने भी स्थान हैं उनको बिगड़वाया जाता है जानबूझ के। एक योजनाबद्ध ढंग से जो है ना हमारे को परेशान किया जाता है।
बंटे जी, आपके पीछे जो एक आपने ये बड़ी सी बुक रखी है जिस पे लिखा हुआ है भारत का संविधान, ये बुक ही क्यों रखी है आपने यहाँ पर? देखिए, ये बुक हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर की रचना है। उनकी कलम से ये लिखा गया है। हम चिचोली में बाबा साहेब की वो कलम देख के आए जिसे संविधान लिखा गया। वो टाइपराइटर है वो भी हमने देखा वहाँ, और जितना सामान है वो बाबा साहेब का वहाँ सुरक्षित है, महाराष्ट्र में चिचोली नागपुर के पास। तो वो उसके हम दर्शन करके आए। बाबा साहेब की मेहनत क्या थी वो भी हमने जांची परखी देखी, उनका त्याग क्या था वो भी जांचा परखा। लेकिन ये हमारी आन बान शान है। जो संवैधानिक लोग होते हैं वो नियम को मान के जीवन जीने वाले लोग होते हैं, और जो यहाँ इस देश के जो संवैधानिक लोग हैं वो संविधान को मान के एक सिस्टम को तो मानते हैं, चुनाव तो करते हैं, इलेक्शन प्रणाली को मानते हैं, लेकिन बेईमान जो लोग हैं वो ईवीएम के सहारे सरकार बनाते हैं। संवैधानिक ढंग से सरकारें नहीं बनती। हमें जो है ना ईवीएम से सख्त नफरत है। हम संवैधानिक आदमी हैं। हम चाहते हैं कि बाबा साहेब ने जैसे संविधान दिया, इसके साथ साथ बैलेट प्रणाली दी थी। तो बैलेट से जो है ना चुनाव क्यों नहीं हो रहे, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या खतरा है जो बैलेट को क्यों नहीं मानते वो लोग, संविधान को क्यों नहीं मानते, जिस कारण हम जो है ना गुलामी झेल रहे हैं, यातनाएं झेल रहे हैं। अब वो लोग जो है ना दुश्मनों की तरह जो है ना ये रवैया अपना रहे हैं। तो ये संविधान को दूसरी तरफ से दिखाएं आप, और जो एक तरफ प्रियम्बल है, एक तरफ बाबा साहेब जो है ना संविधान है। जी अच्छा, ये जो संविधान का जो रूप आपने मतलब दोनों तरफ इसके जो इतना जो बड़ी एक बुक का जो रचना की है, इसका क्या कारण है? देखिए, ये केवल जो है ना इसको अगर हम बुक समझें तो ये हमारी गलती है। ये इसमें सुखी जीवन जीने की एक कला छुपी हुई है। इंसान कोई भी आदमी दुखी आदमी है, व्यभिचारी आदमी है, दुष्ट है, पतित है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए और आदमी को ठीक दिशा देने के लिए, जो सुखी जीवन जीने के लिए ये हमारे को एक प्रेरणा देती है। और जो पतित हैं, दुराचारी हैं, जो संविधान को नहीं मानते, तो उनको जो है ना सजा देने के लिए भी इसमें प्रावधान है। अब उल्टा पुल्टा हो गया। जितने दुर्जन हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, उन्होंने संगठन बना लिया। वो जो है ना उच्च पदों के ऊपर पहुंच गए, वो सरकार के ऊपर काबिज हो गए, न्यायालय के ऊपर भी वही काबिज हो गए। इस देश में एक मोटी समस्या ये हो गई, जो जाति और गुंडा तंत्र है वो ऊंचे हो गए, और जो संवैधानिक हैं वो नीचे हो गए। ये सारा उल्टा पुल्टा जो हो रहा है ना, इसको ठीक करने के लिए हम सब ने जो है ना काम करना पड़ेगा, और देश के लोगों को ठीक से दिशा देनी पड़ेगी कि आप लोग गलत आदमियों को जो है ना चुनाव करके, उनको जो है ना एक गलत चुनाव करके खुद पछताते हो। तो इसलिए ऐसा न करके आप लोगों ने जो है ना अपनी सरकारें बनानी चाहिए। बैलेट से इलेक्शन होने की हम जो है ना मांग करते हैं कि जनता जो है ना इसके ऊपर अग्रहित हो जाए कि हम जो है ना अपनी जो वोट डालते हैं ना वो लुट क्यों रही है, वो एक ही पार्टी को क्यों जा रही है। बंटे जी, हम बात करेंगे बौद्ध विहार की ही। तो बौद्ध विहार का जो ये निर्माण कार्य जो चल रहा है, इसमें गांव की तरफ से कितना सहयोग चल रहा है? देखिए, गांव की तरफ से तो एकाएक सहयोग है। गांव के बगैर तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। वो तन से, मन से, धन से एकाएक सहयोग दे रहे हैं। हमारे जो जितना भी ये वर्षा काल का जो खर्चा है पूरा गांव उठा रहा है। और जो भी अब यहाँ पर कितने भिक्षु ठहरे हुए? इस टाइम हम 4 हैं,
1 वीक से हमारा चला गया है। मौजूदा हाल में हम 4 हैं। थैंक यू। आपका सालेग्राम। जी, आप इसी गांव से हैं या बाहर से आए हुए हैं इस बौद्ध विहार के अंदर? हम इसी गांव के रहने वाले हैं, यहीं पढ़े और यहीं से हमने नौकरी की सिलटेक्स में। और इस गांव का नाम है शाहपुर कुतुब, जी। जिला अलीगढ़। तो आपके तो सामने जो सारी घटनाएं घटी हैं, तो इस बौद्ध विहार का थोड़ा बहुत परिचय आप भी दें। हाँ, सारी घटनाएं हमारे सामने ही घटी हैं। यहाँ पर महात्मा शांतिकेत रहते थे, तो उन्होंने जो है ये भंते जी कंचन बोधी आए तो इनसे एक ही बात की थी कि इस साधुपने में कुछ नहीं रखा है, तू भंते बन और भंते बन के लिए विदेशों में घूम, तेरी बापा होगी, तेरा मान सम्मान बढ़ेगा। और यही हुआ। किस किस देश में घूमे हुआ? हैं? जो बनते यहाँ पर रहते थे वो किस किस देश में घूमे? क्या? जो विदेशों में गए। कौन कौन से किसी विदेश में गए या नहीं, यहीं रहे वो? ऐसा है, वो गए नहीं थे जी ये थाईलैंड से उनकी टिकट आई थी, जी थाईलैंड जाने के लिए। जी। तो शांतिकेत महात्मा जी ने ये कहा कि अरे भाई थाईलैंड आप चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा है, आप वहां से लौटोगे तो तुम्हारा मान सम्मान ही होगा यहाँ। पर वो गए नहीं थे थाईलैंड, यहीं अटक गए। फिर इसे तो जो मान लिया जाए घटना घटी इस गांव के अंदर, बताया जा रहा बौद्ध विहार के जो बनते जी उसी बनते का बता रहे हैं जिनको उनके शिष्य थे रतन। जिनको गोली वगैरह जो लगी। शांतिकेत महाराज के शिष्य थे ये। अच्छा अच्छा। क्या नाम था इनका, बनते जी का? रतन बोधी। रतन ना कंचन बोधी। कंचन बोधी के शिष्य रतन बोधी को गोली लगी। जी जी जी। थैंक यू।